अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं मोहम्मद शाहिद। आज की ये जो वीडियो मैंने बनाई है आप लोगों के लिए, ये आपकी ट्रेडिंग लाइफ बदल सकती है अगर आपने कुछ टाइम अपना मुझे दिया, जो आपका कीमती टाइम है। क्योंकि आज हम खालिसतन डेटा और मैथमेटिक्स पर बात करेंगे। आज हम सीखेंगे, समझेंगे गोल्ड सिल्वर रेशो और DXY, जिसे हम डॉलर इंडेक्स कहते हैं। ये दोनों चीज़ें जो हम सीखेंगे, ये चांदी की कीमत को कैसे कंट्रोल करते हैं। जब तक आप गोल्ड सिल्वर रेशो नहीं जानते और आपको पता नहीं है और आप DXY को नहीं समझते हैं, जिसे हम डॉलर इंडेक्स कहते हैं, तो आपको चांदी की कीमत का पता नहीं चलेगा। तो वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि मैं लाइव चार्ट पर यह साबित करूंगा जो मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि चांदी की कीमत 105 तक जा सकती है। ये एक टेक्निकल हकीकत है, यानी कि मेरा ये एक हदफ है, ये मेरा एक टारगेट है। जो मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे क्या है, तो उसको आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कितना टेक्निकल आए, आप कितना फंडामेंटल जानते हैं, आप कितना गोल्ड सिल्वर रेशो को जानते हैं, आप कितना DXY को जानते हैं, मगर जब तक आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं जानते तो आप कुछ नहीं जानते। तो उसको भी इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अब हम सबसे पहले ये सीखेंगे और ये समझेंगे कि गोल्ड सिल्वर रेशो आखिर है क्या। गोल्ड सिल्वर रेशो का सादा मतलब ये है कि सोने के 1 औंस की कीमत में कितने औंस चांदी खरीदी जा सकती है। अब मैं आपको पहले एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझाऊंगा, एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा और उसके बाद मैं ये भी बताऊंगा कि ये काम कैसे करता है। ठीक है, तो सबसे पहले मिसाल की तरफ चलते हैं। मिसाल नंबर 1, आप ये समझ लें कि अगर सोने की कीमत $2500 है, अभी तो 2500 नहीं है, अभी तो 4780 रेट चल रहे हैं अभी करंट, मगर मैं एग्जाम्पल दे के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी समझ लें कि $2500 इसकी कीमत है और चांदी की कीमत एग्जाम्पल में $25 है, वैसे उसकी कीमत अभी $75 है। तो आप $2500 को $25 पर तकसीम करेंगे तो जवाब क्या आएगा? सिंपल $100 आएगा। इसका मतलब ये है कि रेशो 100 है, यानी 1 औंस सोने के बदले आपको 100 औंस चांदी मिलेगी। ठीक है, अब आपको जो करंट रेट है उससे डिवाइड करेंगे तो अभी गोल्ड और सिल्वर का जो रेशो आएगा वो 63.40 आएगा, अभी जो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। अब ये काम कैसे करता है, ठीक है, और इसमें हाई रेशो क्या होता है, अब हम समझते हैं ये काम कैसे करता है। ये रेशो हमें बताता है कि सोना महंगा है या चांदी सस्ती। ट्रेडिंग में इसके 2 बड़े इशारे यानी सिग्नल होते हैं। नंबर 1, जब रेशो बहुत ज़्यादा हाई हो, यानी कि हाई रेशो मसलन 80 से 110 के दरमियान हो, जब रेशो 100 के करीब पहुंच जाए तो इसका मतलब है कि चांदी बहुत सस्ती हो चुकी है और सोना चांदी के मुकाबले में बहुत महंगा है। यानी अगर ये 80 पे चला जाता है तो इसका मतलब क्या है, और जब ये नीचे आता है तो इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो हम इसको और मज़ीद डिस्कस करेंगे रियल एग्जाम्पल के अंदर। बस आपको अभी ये समझना है कि अभी जो गोल्ड सिल्वर रेशो है वो 63.44 है। ठीक है, और जब ये रेशो नीचे आता है तो आपकी सिल्वर की कीमतें बढ़ जाती हैं, और जब ये ऊपर चला जाता है तो सिल्वर की कीमतें नीचे आ जाती हैं। क्लियर? तो अभी अगर हम देखें इसको तो ये 63.44 पर है। तो जो मैंने एक हदफ दिया था, एक टारगेट दिया था, और मैंने ये कहा था कि इंशाल्लाह 105 या 110 या 115 या $120 तक आपका सिल्वर जा सकता है। क्यों मैं कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये रेशो नीचे की जानिब आ रहा है। जब ये नीचे आता है तो आपकी सिल्वर की कीमतें बढ़ जाती हैं, क्योंकि हम आज बात कर रहे हैं सिर्फ सिल्वर की।
अच्छा दोस्तों, अब मैं आपको ये बता दूं कि जैसे ही हाई रेशो होता है, मसलन 80 से 110 तक होता है, तो इसका ट्रेडिंग एक्शन क्या होता है। इस वक्त स्मार्ट इन्वेस्टर चांदी खरीदते हैं क्योंकि इन्हें पता है कि अब चांदी सोने के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ी से ऊपर जाएगी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं लो रेशो की तरफ, मसलन 30 से लेके 50 तक। ठीक है, जब रेशो नीचे गिर के 40 या 30 पर आ जाए तो इसका मतलब है कि चांदी बहुत महंगी हो चुकी है और सोना सस्ता लग रहा है। तो ट्रेडिंग एक्शन क्या होगा, इस वक्त लोग चांदी से मुनाफा निकालते हैं, यानी कि प्रॉफिट टेकिंग करते हैं और सोने की तरफ मुंतकिल होते हैं। ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बताई। हाई रेशो भी मैंने बताया आपको 80 से 110 के दरमियान होता है, और फिर मैंने आपको लो रेशो भी बताया, और मैंने ये भी बताया कि उसका ट्रेडिंग एक्शन क्या होता है। अब हम इसको और डिटेल में जाते हैं, और अभी मैं आपको करंट भी बता दूं, अभी 63.40 गोल्ड सिल्वर रेशो है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको जो 63.40 की बार बार बात कर रहा था, तो मैं चाहता हूं कि मैं आपको इसका मतलब भी बता दूं। अब जो चार्ट मैं आपको दिखाऊंगा, बल्कि ट्रेडिंग व्यू के अंदर हम जाएंगे और उस पर इंशाअल्लाह ताला मैं एक एक चीज़ आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि इसको कैसे ढूंढा जाता है और इसे कैसे यूज़ किया जाता है। तो ये चीज़ें सारी मैं आपको बताऊंगा। अब मैं चाहता हूं कि बार बार जो मैं कह रहा था ना कि 63.40 जो अभी गोल्ड और सिल्वर का रेशो है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, इस रेशो का मतलब क्या है भाई, सिंपली इस रेशो का मतलब है कि सोना चांदी के मुकाबले में आहिस्ता आहिस्ता अपनी बरतरी खो रहा है और चांदी ताकत पकड़ रही है। ठीक है, यानी कि चांदी में ताकत आ रही है, सोना आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा है। ठीक है, तो इसका ब्रेकडाउन क्या होगा अभी समझते हैं, और इसका मतलब क्या है। अगर ये रेशो 60 से नीचे गिर गया तो चांदी में वो तूफान आएगा जो उसे $105 के टारगेट की तरफ ले जा सकता है या चला जाएगा, क्योंकि रेशो जितना नीचे गिरेगा चांदी उतनी महंगी होती चली जाएगी। तो बात मेरी आप ये नोट कर लें। अच्छा, क्यों? क्योंकि मैं आपको एग्जाम्पल दे के समझाने की कोशिश भी करूँगा। दोस्तों, हम सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू पे आएंगे और यहाँ पर हम सर्च करेंगे गोल्ड सिल्वर रेशो को। तो सिंपली हम इस सर्च बार पे आएंगे और यहाँ पर हम सिंपली कॉपी पेस्ट करेंगे, जो पहले से लिखा हुआ है उसको एंटर कर देंगे। तो ये आपके सामने गोल्ड सिल्वर रेशो है। अगर अभी आप चेक कर रहे हैं तो 63.29 है। अगर ये जितना नीचे आएगा और उतना आपके सिल्वर के प्राइसेस ऊपर यानी कि जाएंगे। अगर हम इसको थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं और अगर हम इसको वीकली करके चेक करते हैं कि पिछले वीक और इस वीक, अब देखें, अगर आप देख रहे हैं तो वीकली जो ना ये थोड़ा सा डाउन की तरफ आ रहा है। अगर आप देख रहे हैं तो ये कितना ऊपर गया था, 72 पे गया था, और 72 के बाद अभी ये कहाँ पर खड़ा है, इसने कितना लो मारा है, 61 का लो मारा है। ठीक है, और अगर ये मज़ीद और डाउन आता है तो इसका मतलब है आपके सिल्वर के जो रेट हैं वो ऊपर बढ़ सकते हैं। ठीक है, और अगर ये ऊपर चला जाता है तो सिल्वर के रेट नीचे आ सकते हैं। तो मैंने आपको ये एग्जाम्पल देकर आपको मैंने समझाया है। अब आपको इसको आप देखिएगा, रोज़ चेक कीजिएगा जो सिल्वर पे काम करते हैं। ठीक है, उनके लिए, क्योंकि आपको ये बहुत ज़रूरी है समझना। ठीक है, चलो मैं आपको बाद में भी इसको और डिफ़ाइन करूँगा। अगर आपको समझ नहीं आया, अगर आपने नो लिखा, तो मैं फिर और भी एग्जाम्पल दे के आपको समझाऊंगा। मगर मैं एक उसूल बता दूं, रेशो नीचे यानी कि चांदी महंगी, ये एक नेगेटिव और इन्वर्स रिलेशनशिप है। जितना ये रेशो नीचे गिरेगा चांदी की कीमत उतनी ऊपर जाएगी। आए देखें ये कैसे होता है। अब मिसाल ले लेते हैं कि गोल्ड सिल्वर का जो रेशो है वो 100 है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, अभी 100 है, और सोने की कीमत जो है फ़र्ज़ कर लें अभी 4760 है, तो चांदी की कीमत निकलेगी 47.6, यानी चांदी सस्ती है। ठीक है, अच्छा, अगर भी रेशो डाउन आ रही है यानी कि 100 से 80 की तरफ आ रही है, तो 4760 अभी आप फ़र्ज़ कर लें सोने की कीमत है, तो अब चांदी की कीमत क्या निकलेगी, 59.5, यानी कि चांदी बेहतर हो रही है पहले से।
और अब रेशो 60 पे आ गया, और फ़र्ज़ कर लें कि सोने की कीमत जो है वो 47.60 है, तो चांदी की जो कीमत निकलेगी वो निकलेगी 79.3, यानी कि चांदी और तकड़ी हो रही है। ठीक है, अब रेशो 60 से 40 की तरफ आ रही है और गोल्ड की कीमत 47.60 ही है, तो आपका जो सिल्वर के रेट है वो $119 तक चले जाएंगे, यानी कि चांदी रॉकेट बन गई। यानी कि क्या मैंने बताया था कि ये एक नेगेटिव रिलेशनशिप है, जिसे हम इन्वर्स रिलेशनशिप भी कहते हैं, रेशो डाउन और चांदी ऊपर। ये मैंने एग्जाम्पल दे के आपको समझा दिया। इसके बावजूद भी अगर आपको नहीं आ रहा तो मुझे आप कमेंट्स कीजिएगा और मैं कोशिश करूँगा आपको वहाँ इसको और मज़ीद समझाऊँ। अच्छा, मेरे जहन में एक सवाल आया कि ऐसा क्यों होता है, मैं ये भी आपको बता देता हूँ। चलो, आप जब पूछोगे तो आप पूछेंगे, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको जो ना और डिटेल में बता दूँ। देखिए, याद रखिए, क्योंकि जब रेशो गिरता है तो इसका मतलब है कि सोने के मुकाबले में चांदी की डिमांड बढ़ रही है। मार्केट अब सोने के एक टुकड़े के बदले ज़्यादा चांदी देने को तैयार नहीं है, बल्कि चांदी अब खुद इतनी कीमती हो गई है कि थोड़ी सी चांदी भी सोने का मुकाबला कर रही है। अब दोस्तों याद रखें, गोल्ड सिल्वर रेशो चांदी का दुश्मन नहीं, बल्कि इसका पैमाना है। जितना ये रेशो ज़मीन की तरफ आएगा, आपकी चांदी उतनी आसमान की तरफ जाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि नज़र चार्ट पर नहीं, रेशो पर रखें। और जो मेरा टारगेट है, जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कहा था कि ये 105 का टारगेट भी हो सकता है पूरा कर ले, 110 पे भी चला जाए, 119 पे भी चला जाए, और मैंने 120 भी कहा था। अब इसका गिरना ज़रूरी है, ठीक है, मतलब मेरी बात इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला पूरी करें। और मैं चाहता हूँ कि जो लोग अभी बाय में बैठे हुए हैं, क्योंकि लोगों ने 122 121 पे बाइंग की है, अभी वो वेट कर रहे हैं कि किसी तरीके से कैसे भी जो है ना, चाहे रेशो गिर जाए, कुछ भी हो जाए, और गोल्ड जो है ना, सॉरी गोल्ड कह रहा हूँ, सिल्वर जो है ना ऊपर आ जाए। तो मैं उनके लिए दुआ गो हूँ, क्योंकि मुझे बहुत से मैसेजेस आते हैं और बहुत से दोस्त मुझसे पूछते हैं कि शायद भाई आप बताएं आपको क्या लगता है सिल्वर के बारे में। तो मैं एक्चुअली कहता यही हूँ कि बेटा, सीखो, समझो और प्रैक्टिस करो, और किसी की बातों पे नहीं आओ, इवन मेरी बातों पे भी नहीं आओ। आप जब तक जो है ना इसको खुद एनालाइज नहीं करेंगे, इसको खुद नहीं समझेंगे, नहीं सीखेंगे, अगर आप ओवर ट्रेडिंग करेंगे ना भाई, तो करोड़पति या रोड़पति ज़रूर बनोगे। अच्छा दोस्तों, मैं एक बात और करूँगा गोल्ड सिल्वर रेशो के हवाले से, एक डिस्क्लेमर भी हो सकता है ये, और ये डिस्क्लेमर भी है, आप इसको समझिएगा। जब रेशो ऊपर जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि चांदी लाजमी गिरेगी, ठीक है, बल्कि इसका मतलब ये है कि सोना चांदी से बेहतर परफॉर्म कर रहा है। लेकिन मेरा हदफ जो है 105, 110, 115 तभी पूरा होगा जब ये रेशो नीचे यानी डाउन गिरेगा, क्योंकि चांदी के बड़े धमाके हमेशा रेशो गिरने पर ही होते हैं, ठीक है। तो आपको रेशो अप और रेशो डाउन का फ़र्क तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि DXY यानी कि जो डॉलर इंडेक्स है, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में ले जाऊँ, क्योंकि इतना ज़्यादा जो ना चीज़ें शायद आपको हज़म ना हो। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर हम इसका जो ना यानी कि जो फ़र्क है और DXY का सिल्वर के ऊपर, गोल्ड के ऊपर, ये हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। अच्छा, और दूसरी बात ये कि ये जो भी मैं इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, ये सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस है, ठीक है। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, और ना ही मैं आपको कोई एडवाइस दे रहा हूँ, ठीक है, कि आप इसको ख़रीदें या इसको बेचें। मैं सिर्फ आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इसको सीखें। और मेरी वेबसाइट पे जाइए urduforextraining.com पे, और वहाँ पर मैंने बहुत कुछ लिखा है, ठीक है। उसमें मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन भी दी है, उसके अंदर मैंने एडवांस भी चीज़ें बताई हैं, और मैंने बहुत कलरफुल उसको बनाया है। आप वहाँ जाएं, उसको पढ़ें, उसको सीखें, और इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जितना सीखेंगे ना भाई, और उसके हिसाब से अगर आप अमल करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला आप इस मार्केट से बहुत सारा पैसा कमाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और इंशाअल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे DXY को। अल्लाह हाफिज़।